हेलो स्टूडेंट्स, हम एक नया टॉपिक आज अपना लेके कर रहे हैं जो कि है हमारा मूल्यांकन। इससे पहले हमने मापन किया था, मापन हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम ले रहे हैं अपना मूल्यांकन। मूल्यांकन में सबसे पहले हम करेंगे मूल्यांकन का अर्थ। ये हम टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, मूल्यांकन क्या चीज है? मूल्यांकन है दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन से हैं? मूल्य प्लस अंकन। इस प्रकार मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ हुआ छात्र के गुण दोष की व्याख्या करके उसके संबंध में उचित निर्णय करना अथवा उसके यथार्थ मूल्य का निर्धारण करना। अन्य शब्दों में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कार्य, वस्तु या व्यक्ति का मूल्य निश्चित किया जाता है। ठीक है, तो मूल्यांकन का क्या अर्थ हुआ? मूल्यांकन का अर्थ हुआ छात्र के गुण दोष की व्याख्या करके उसके संबंध में उचित निर्णय लेना। जब हम उसके गुण दोष की व्याख्या करेंगे तभी हम उसके संबंध में उचित निर्णय ले सकते हैं कि वो उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। हम प्रत्येक प्रकार की योग्यता का मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन में छात्र की केवल शैक्षिक प्रगति अथवा उपलब्धि की ही जांच नहीं होती, वरन उसमें छात्र के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक आदि सभी गुणों की परीक्षा सम्मिलित रहती है। ठीक है, कि केवल हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, मूल्यांकन से केवल हमारा मतलब केवल उसकी शैक्षिक प्रगति से नहीं है। शैक्षिक प्रगति के अलावा शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक सभी चीजें इसमें शामिल होती हैं। शिक्षा स्थिर ना होकर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। परिणाम स्वरूप छात्र की शैक्षिक योग्यताओं, रुचि, आदतों, अभिवृत्तियों तथा व्यवहार में भी निरंतर परिवर्तन होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा यह ज्ञात करने की चेष्टा की जाती है कि शिक्षण द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक हुआ है। ठीक है, ये मुख्य बात है हमारी कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, और हुआ है तो किस सीमा तक हुआ है, इस बात का हम पता लगाते हैं। ठीक है, अब विभिन्न विद्वानों द्वारा मूल्यांकन की परिभाषा अग्रलिखित दी गई हैं। कौन कौन सी परिभाषा दी है ये देखिए। टार्गसन तथा एडमंड्स के अनुसार क्या दिए उन्होंने परिभाषा? मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। इसी प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की प्रक्रिया से उत्पन्न अनुभव की उपयोगिता के विषय में निर्णय देना। ये उन्होंने डेफिनेशन दी है, और ये मैंने डेफिनेशन इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तैयार की है। इंग्लिश के स्टूडेंट यही डेफिनेशन अपनी इंग्लिश में ले सकते हैं। अब दूसरी हमारी डेफिनेशन आती है क्विलिन तथा हना के अनुसार छात्रों के व्यवहार में शिक्षालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकत्रित करना व उसकी व्याख्या करना ही मूल्यांकन है। तो ये डेफिनेशन दी है, ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेशन है। अब क्रॉमवेल के शब्दों में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा
शिक्षक व छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल्यांकन व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। क्या चीज स्पष्ट हुई कि मूल्यांकन क्या है? व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है और यह परिवर्तन सदैव ही सकारात्मक दृष्टि से किया जाता है। मूल्यांकन के अभाव में हमारी समस्त प्रक्रिया महत्वहीन बनकर रह जाती है, क्योंकि जब मूल्यांकन नहीं है, जब हम किसी चीज का पता नहीं लगा सकते हैं, तो उस समस्या का समाधान नहीं होगा, और समाधान नहीं होगा तो उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। इसके द्वारा छात्रों को उनकी सफलता, असफलता एवं उपलब्धि स्तर का ज्ञान कराया जाता है। तो ये क्या चीज हुई? ये हमने पढ़ी है हमारे मूल्यांकन का अर्थ और मूल्यांकन की जो डेफिनेशंस वगैरह दी हुई हैं वो पढ़ी है हमने। अब हम आगे करते हैं मूल्यांकन के सिद्धांत। ये हम सिद्धांत करते हैं इसके। तो पहला सिद्धांत है हमारा मूल्यांकन तत्वों का निर्धारण। मूल्यांकन करने से पूर्व शिक्षक को यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि छात्र दक्षता के ज्ञान हेतु किन किन तत्वों का मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन योग्य तत्वों के निर्धारण के पश्चात ही उसका क्रमिक मूल्यांकन छात्रों की क्षमता का आकलन करना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट आता है उपयुक्त प्रविधि का चयन। छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तन के ज्ञान के संबंध में यदि विशिष्ट पक्ष का मूल्यांकन अपेक्षित है तो उससे संबंधित प्रविधि यानी उसकी टेक्निक है का ही प्रयोग करना चाहिए। उपयुक्त प्रविधि के उपयोग से ही मूल्यांकन के वास्तविक लक्ष्य अर्थात छात्र की क्षमता का पता लगाया जा सकता है। लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं, क्या मतलब है कि इसका कि आप क्या करना चाहते हैं, उससे जो चीज का हम पक्ष का ज्ञान करना चाहते हैं उससे संबंधित हमें प्रविधि लेनी चाहिए। जब प्रविधि सही होगी तो मूल्यांकन भी सही होगा। फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्रविधि का अधिकतम उपयोग। छात्रों की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जिस प्रविधि का चयन किया जाता है उस प्रविधि का प्रयोग की संपूर्ण जानकारी मूल्यांकनकर्ता को होनी चाहिए और उस प्रविधि का उपयोग अंतिम सीमा तक किया जाना चाहिए। हमने सही प्रविधि का प्रयोग कर लिया, लेकिन यदि प्रयोगकर्ता को उस विधि का प्रयोग करना नहीं आ रहा है सही, तो वो प्रविधि हमारे किसी काम की नहीं है, हम उसके द्वारा मूल्यांकन नहीं कर सकते। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है मूल्यांकन साध्य नहीं साधन है। मतलब छात्रों की क्षमता के मूल्यांकन की सार्थकता तभी सिद्ध हो सकती है जबकि मूल्यांकन साध्य नहीं मानकर साधन के रूप में प्रयोग में लाया जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आ रहा है हमारा नैतिक मूल्यों का ध्यान। मूल्यांकन करते समय मूल्यांकनकर्ता को मूल्यांकन के नैतिक मूल्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सिक्स पॉइंट आता है उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम। मूल्यांकन को अपने आप में अंत ना समझे, उसे लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम समझना चाहिए। तो ये हमने किए हैं मूल्यांकन के सिद्धांत 6। अब हम लेते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान यानी स्टेप्स कि इसके स्टेप्स क्या होने चाहिए। देखिए मूल्यांकन एक घटना नहीं है, यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति, विचार या स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कई सोपानों से गुजरना पड़ता है। क्या गुजरना पड़ता है? पहला हम देखेंगे शैक्षिक उद्देश्यों का चयन कि सबसे पहले हमें क्या करेंगे कि हमारे शैक्षिक उद्देश्य क्या हैं।
दूसरा है उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना। तीसरा है हमारा अधिगम परिस्थितियों की पहचान। चौथा है उपयुक्त परीक्षण प्रविधि का चयन। फिफ्थ है परीक्षण प्रविधि का उपयोग एवं प्रमाणों का लेखा। फिर छठा पॉइंट है निष्कर्ष निकालना और सातवां पॉइंट है हमारा भविष्यवाणी एवं प्रतिपुष्टि। तो ये जो 7 पॉइंट है हमारे, इसके सोपान है कि किस प्रकार से मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। धन्यवाद।